स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SR स्टडी पॉइंट्स में। आज हम यूपी टेट के पेपर 1 और पेपर 2 के इंग्लिश के 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो PYQ प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। ही इज डैश ऑनरेबल मैन। आंसर बी इज राइट, एन ऑनरेबल मैन आएगा, इसमें एच साइलेंट है इसलिए साउंड निकल रही है ऑनरेबल मैन। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ क्राइटेरियन। बी इज राइट, criteria. Next, identify the part of speech of the underlined word she sang sweetly. Sweetly क्या है इसमें? ये एडवर्ब है। आंसर बी इज राइट। वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो जो वर्ब की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण, यानी जो वर्ब की विशेषता बताए वो एडवर्ब, क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण एडवर्ब हो जाएगा। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। रिसीव। नेक्स्ट, choose the correct pronoun to fill in the blanks. One must love test country. His, her, once या फिर their। वन के साथ हमेशा पॉजेसिव नाउन वंस आएगा। नेक्स्ट, हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है, कि वन के साथ में हमेशा वन पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो कृपया ध्यान से देखिए इन्हें, क्योंकि ये आगे भी आ सकते हैं। यूपी टेट में हर बार रिपीटेशन देखने को मिलता है, जितने भी अब तक पेपर हो चुके हैं। तो ध्यान से देखिएगा क्लास को और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फेमाइन जेंडर ऑफ विजार्ड। विजार्ड मतलब जादूगर, तो हो जाएगा विच, जादूगरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks with appropriate preposition. She is tired dash working. तो टायर्ड के साथ में हमेशा टायर्ड ऑफ लगता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस अलास वी लॉस्ट द मैच। साइन देख लेंगे हम, एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। द बॉय किल्ड द स्नैक। तो देखना है हमें कौन सा है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये पास्ट में दिया हुआ है तो हमें वॉज देखना है। द स्नैक वॉज किल्ड बाय द बॉय। एड आएगा नहीं, भी नहीं आएगा। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सी सैड आई एम अनवेल। तो सी सैड दैट और आई चेंज हो जाएगा, ही में तो हो जाएगा ही और एम का हो जाएगा वॉज। ही सैड दैट ही वॉज अनवेल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिनोनियम ऑफ अबंडेंट। सिनोनियम बताना है, यानी समानार्थी, पर्यायवाची, कुछ भी कह लीजिएगा। स्केर्स होगा नहीं क्योंकि इसका मतलब होता है अपर्याप्त या कम। मीगर, अल्प और रेयर मतलब दुर्लभ होता है, तो फिर प्लेंटिफुल। बी इज राइट। नेक्स्ट इज गिव द एंटोनियम ऑफ द वर्ड पेसिमिस्ट। एंटोनियम बताना है यानी विलोम बताना है। पेसिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, तो इसका हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट, निराशावादी। एथियस्ट देखना है, ये दे रखा है। एथियस्ट का मतलब होता है नास्तिक, ईश्वर को ना मानने वाला, और थियस्ट का मतलब ईश्वर को मानने वाला। ये भी याद कर लीजिएगा क्योंकि कहीं से कुछ भी आ सकता है। पेसिमिस्ट का ऑप्टिमिस्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए पर्सन हु राइट्स बुक्स इज एन डैश। किताब लिखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो लेखक कहते हैं, और लेखक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑथर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट।
सीधे सीधे तुलना की गई है बिना लाइक और एज के, तो मेटाफर हो जाएगा रूपक अलंकार। अगर एज और लाइक दिया होता तो सिमिली होता। मेटाफर रूपक अलंकार। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब फ्रॉम मैथमेटिक्स, दैट्स ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स एक विषय है जो दिखने में तो हमें प्लूरल लगता है पर होता सिंगुलर है, तो इसलिए हम इसके साथ जाएंगे। मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। विच सफिक्स कैन बी एडेड टू द वर्ब किंग टू मेक एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा बनानी है, किंग में क्या लगाएं जो भाववाचक संज्ञा बने, तो किंगशिप लगाएं, किंगडम, किंगहुड या फिर किंगमेंट। किंगडम राइट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन। करेक्ट पंक्चुएशन किस में लगी हुई है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव की पहचान है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। प्रश्नवाचक प्रश्न है ना ये। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द idioms टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। To change one's behavior for the better, to plant a tree, या to read a new book, या to fail completely। तो टू टर्न ओवर का मतलब होता है बच्चों बेहतर बदलाव करना या फिर नई शुरुआत करना, तो इसका आंसर हो जाएगा टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स नाइदर जॉन नॉर हिज फ्रेंड्स प्रेजेंट। तो हमें ध्यान देना है, जब दो सब्जेक्ट नाइदर और नॉट से जुड़े हुए हैं तो हमें पास वाला देखना है, तो पास वाला सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये प्लूरल है तो इसमें आ जाएगा वॉज। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल में टीचिंग पढ़ाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? एग्जाम पास कराने के लिए, या फिर टू मेमोराइज ग्रामर रूल्स, या फिर टू रीड लिटरेचर, या टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल। तो टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल, बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करने के लिए। नेक्स्ट, चूज द साइलेंट लेटर इन द वर्ड नेक। इसमें साइलेंट क्या है? तो के साइलेंट है, के फर्स्ट, इसको हम बोलेंगे नेक। आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन अमंग द फॉलोइंग। भाववाचक संज्ञा देखनी है, गोल्ड होगा नहीं, टीम भी नहीं होगा। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? एक भाव, ठीक है, जिसको छुआ नहीं जा सकता, भाववाचक संज्ञा में आता है, गुण है या भाव कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी होता है, तो ईमानदारी को हम छू नहीं सकते। फिल इन द ब्लैंक्स, ही हैज बीन स्लीपिंग डैश 2 hours। सिंस आएगा, फॉर आएगा, फ्रॉम या फिर इन। तो 2 hours एक अनिश्चित मतलब पीरियड ऑफ टाइम है, इसके लिए हमेशा फोर लगेगा, और निश्चित होता तो सिंस लगाते, लेकिन ये अनिश्चित है तो फोर आएगा। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी की एडजेक्टिव फॉर्म होगी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ फ्लाई। फ्लाई का पार्टिसिपल यानी V3 बताना है, तो फ्लॉन। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, फ्लॉन हो जाएगा, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है, दोबारा सुन लीजिएगा, V3। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मैटेरियल नाउन, हो जाएगा आयरन। चूज द करेक्ट कंजक्शन, वर्क हार्ड डैश यू विल फील। वर्क हार्ड और यू विल फेल, मतलब कठिन परिश्रम करो नहीं तो फेल हो जाओगे, यह चेतावनी के लिए है, और या अदरवाइज का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, और दे रखा है तो और आएगा, वर्क हार्ड और यू विल फेल। फाइंड द एरर इन द सेंटेंस द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कि कैटल जो शब्द है वो स्वयं ही मतलब प्लूरल है, तो उसमें एस या ई एस नहीं लगाया जाता, इसलिए यही गलत हो जाएगा। व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब लुक आफ्टर मीन।
लुक आफ्टर मीन का मतलब देखभाल करना। तो क्या हो जाएगा देखभाल करने का मतलब? टू सर्च नहीं, टू एग्जामिन एक्समाइन नहीं, टू इग्नोर नहीं, टू टेक केयर ऑफ। लुक आफ्टर मतलब टू टेक केयर ऑफ, देखभाल करना। Which method is also known as the classical method of language teaching? So, grammar translation method. B is right. Choose the correct antonym of barren. बंजर, तो इसका क्या हो जाएगा? उपजाऊ यानी फर्टाइल, ड्राई होगा नहीं, सूखा एम्पटी खाली। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच दैट लेज हिज आइज हैंड्स ऑन किंग। मेटाफर होगा, सिमिली होगा, पर्सोनिफिकेशन या फिर हाइपर। तो इसमें क्या हुआ है? मृत्यु को एक सजीव मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो फिर पर्सोनिफिकेशन होगा। जहाँ पे हमें ऐसे देखने को मिलता है वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होता है। सिमिली होगा नहीं क्योंकि एस लाइक है नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मेटाफर ये भी होगा। फिल इन द ब्लैंक्स, ब्रेड एंड बटर दैट्स ए होलसम फूड। तो कंपाउंड हमारा हो जाएगा कि इज पुअर बट ऑनेस्ट। इसमें बट लगा हुआ है तो कंपाउंड में आता है, जैसे कि बट एंड और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है तो वो कंपाउंड होता है। व्हाट इज द यंग वन ऑफ ए डियर कॉल्ड? हिरन के बच्चे को मतलब डियर मतलब हिरन, और हिरन के बच्चे को क्या बोलेंगे? यंग वन का मतलब बच्चा, तो क्या बोलेंगे? आंसर सी इज राइट, वन। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स टू मेक द अपोजिट ऑफ पोलाइट। अनपोलाइट नहीं होगा, डिसपोलाइट नहीं होगा, इनमें इम्पोलाइट। फिल इन द ब्लैंक्स, द सन राइज इन द ईस्ट। सॉरी, बोल ही दिया मैंने तो आंसर, इन द ईस्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन अंडरलाइन। द इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली। इसमें बताना है कौन सा नाउन है, कलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट है, प्रॉपर है या फिर मटेरियल है। इंडियन आर्मी यानी सैनिकों के समूह को दर्शा रही है, तो ये किस में आएगा? कलेक्टिव नाउन। जहाँ पर समूह जैसी बात हो वहाँ पे कलेक्टिव नाउन होता है। जहाँ पे मटेरियल हो, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये मटेरियल में आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट यानी भाव। ठीक है। नेक्स्ट, language acquisitions occurs only when the child is taught grammar rules, the child has exposure to the language, the child is rewarded, या the child memorize vocabulary. Answer B is right. The child has exposure to the language. Next, give one word substitution for a life history of a person written by himself. स्वयं के द्वारा लिखी गई स्वयं की जीवनी, मतलब आत्मकथा बोलते हैं जिसको, तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आत्मकथा इंग्लिश में। स्वयं के द्वारा लिखी गई स्वयं की जीवनी, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी। चूज द करेक्टली पंचुएट सेंटेंस। जो ऊपर आया था जैसा ऐसा ही है, नीचे पहचानिएगा। ये नहीं होगा, हमें कॉमा देखना है कहाँ कहाँ पे कैसे लगा हुआ है। ये भी नहीं होगा, ये नहीं, इस पे सही लगा हुआ है। ही सैड सेंटेंस फर्स्ट इज सही, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा होना जरूरी होता है। ठीक है। फिलिंग इन द ब्लैंक्स, इफ इट रेन्स वी डैश द मैच। विल कैंसिल, वुड कैंसिल, कैंसल्ड या फिर कैंसिल। तो इसमें हो जाएगा इफ इट रेन्स विल वी विल कैंसल द मैच।
आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस ही गेव मी 5 एप्पल्स। इसमें बताना है हमें एडजेक्टिव। तो क्या ये 5 क्या है? ये एप्पल्स की विशेषता बता रहा है। एप्पल्स कितने हैं? 5 हैं। तो क्या हो जाएगा? 5। व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर वॉल्व? वॉल्व मतलब भेड़ी। तो भेड़ियों के समूह को क्या बोलेंगे? पैक। ए पैक ऑफ वॉल्व। ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सिनोनियम फॉर करेज। ब्रेव होगा, वीक होगा, टिमिड या फिर फियरफुल। करेजियस का सिनोनिम यानी समानार्थी बताना है। वीक कमजोर, टिमिड डरपोक, ये भी नहीं होगा। ब्रेव। नेक्स्ट, fill in the blanks. This is the best book dash I have ever read. तो इसमें क्या है? सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, द बेस्ट, तो हम लगाएंगे इसमें दैट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेंटेंस शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। टेंस पहचाना है कौन सा है? हैज फिनिश्ड। सिंपल, पास्ट नहीं है और पास्ट परफेक्ट भी नहीं है। कॉन्टिन्यूस में इसे हमारा देखना होता है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट, विच स्किल्स इज ए रिसेप्टिव स्किल इन लैंग्वेज लर्निंग? स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग या नन ऑफ दीज? तो रिसेप्टिव स्किल्स में दो आते हैं, जैसे लिसनिंग और रीडिंग आता है, जिसको मतलब ग्रहण करने वाला कौशल जो होता है, इसलिए इसे रिसेप्टिव स्किल्स बोलते हैं। तो लिसनिंग और रीडिंग को हम ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। लिसनिंग मतलब सुनकर और रीड मतलब पढ़कर। ठीक है। नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट मीन्स ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। 100 वर्षों की समयावधि यानी सेंचुरी।